मेरी एडिटिंग रिव्यूज की वीडियो में बहुत लोगों ने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि भैया हमें आइडिया नहीं आता एक सिंपल से वॉइस ओवर के ऊपर ऐसा क्या लगाए कि वो मास्टरपीस लगे। इस चीज को बोलते हैं क्रिएटिव ब्लॉक। मुझे भी अपनी पिछली रील के अंदर क्रिएटिव ब्लॉक आया था। आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि मैंने उसको सॉल्व कैसे किया, एक नॉर्मल से वीडियो को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनाया कि विद इन 24 आवर्स उसके ऊपर 2000 से ऊपर लाइक आ गए। एंड इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स के अंदर मुझे पता चला कि भाई उस वीडियो को 50% से भी ज्यादा देखा गया। नो कमिंग टू द वीडियो, भैया आपकी जैसे एडिटिंग कैसे करें, ईमान काजी एडिटिंग कैसे करें, शॉर्ट वीडियोस की एडिटिंग कैसे करें, आज इन सभी क्वेश्चंस का जवाब तुम्हें मैं दे ही दूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक शेफ अच्छा शेफ कैसे बनेगा? कुकिंग के बेसिक्स सीख के। वो ये बेसिक्स सीखेगा किससे? अपने उस्ताद बड़े शेफ से। एग्जैक्टली तुम्हें 5 उस्तादों को चूज करना है, उनको एग्जैक्ट कॉपी करना है। जब जूनियर शेफ पहली बार कोई रेसिपी बनाएगा तो अपनी किसी एक शेफ की रेसिपी की पूरी कॉपी करेगा। वो सेम रेसिपी को 1 बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा, 20 बार बनाएगा, 40 बार बनाएगा। एंड एक पॉइंट पर आके वो अपना खुद का मसाला ऐड करना शुरू कर देगा। एंड दैट इज यू एडिंग यू। स्टार्ट कैसे किया? एक बेसिक फाउंडेशन से जो ऑलरेडी अवेलेबल है एंड उसके ऊपर खुद बिल्ड करते गए। मैं खुद 3 लोगों का कॉम्बिनेशन हूँ जिनसे मैं इंस्पायर हुआ। नंबर 1 रेडर, जिससे कि मैंने फास्ट पेस्ट वीडियो, बट ये वीडियो एक्चुअली में ऐसा नहीं था। जहां पर मैंने किचन के सीन लगाया वहां पर किचन के सीन मैंने सोचे ही नहीं थे। एक शेफ अच्छा शेफ कैसे बनेगा? कुकिंग के बेसिक्स सीख के। वो ये बेसिक्स सीखेगा किससे? अपने उस्ताद बड़े शेफ से। एग्जैक्टली बट जब मैं एडिटिंग टेबल के ऊपर बैठा मैंने कहा यार कुछ तो कमी लग रही है, एक स्पार्क चाहिए। देन जब ऐसे दिखते हुए फंसते हैं तो भाई हमें ना अपने पुराने बेसिक्स पे जाना पड़ता है। मैं एडिटिंग के बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर गया। एंड एडिटिंग का सबसे बेसिक रूल क्या है? शो डोंट टेल। कि इंस्टेड ऑफ एडिटिंग ओनली कैप्शंस या फिर मैं बैठ के बोल लूं, मुझे उस चीज को विजुअलाइज करवाना पड़ेगा। और विजुअलाइज करवाने के लिए या तो हम पीएनजीस भर देता जो नॉर्मल एडिटर सारे करते हैं, बट आई टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। मैंने कहा भाई किचन का सीन दिखाते हैं, मैं वहां पे जाके खुद कुक करूंगा एंड मैं लगूंगा कि यार मुझे कुकिंग नहीं आती, इवन तो मुझे कुकिंग आती है। एंड इन द सेकंड थिंग मैंने सोचा कि यार हमें ना एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो मेरे से ज्यादा कुकिंग में एक्सपीरियंस लगे। पहले तो मैंने सोचा भाई अपनी खुद की पूजा करनी चाहिए। जहां मैं कुकिंग कर रहा हूँ अपने पीछे में अपना ही कटआउट बड़ा करके लगा दूंगा और उसको लिख दूंगा उस्ताद जी। देन मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप खड़े हो जाओ। एंड मम्मी ने आइडिया दिया कि नहीं, व्हाट इफ हम दादी को खड़ा कर दे। एंड ये आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मतलब कि बेस्ट आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका था। अब मैंने फटाफट कैमरा सेटअप किया किचन के अंदर एंड सीन शूट कर लिया। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर क्रिएटिव ब्लॉक है तो उसको कैसे सॉल्व करे। एंड जो मेरी लेटेस्ट रील है उसका एडिटिंग ब्रेकडाउन दूंगा कि प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैंने क्या सोच के क्या बनाया। ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, हर एक पार्ट को मैं कवर करूंगा। इट्स लाइक छोटा सा कोर्स जिसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर तुम एंड तक देखते हो। एंड एज यूजुअल जोन से मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं अपने अल्टीमेट एसेट पैक के अंदर डाल देता हूँ। इस वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल भी तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। जिस प्रोजेक्ट को ओपन करो, जोन सा इफेक्ट पसंद आए उसको सीखो एंड अगर कुछ कॉपी करना है कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट कर लो। जिन लोगों को नहीं पता अल्टीमेट एसेट पैक क्या है, ये 25 GB प्लस का पैक है जिसके अंदर एडिटिंग एसेट्स हैं जो मैंने पिछले 4 साल में यूज करे हैं। एंड ये सिर्फ ऐसा पैक नहीं है कि एक बार दिया काम खत्म। मैं हर हफ्ते या हर महीने या हर 2 महीने बाद जब मेरे पास नए एसेट इकट्ठे होते हैं मैं इसके अपडेट वाले फोल्डर के अंदर पुश कर देता हूं। एंड अभी वेबसाइट के ऊपर 25% का ऑफ भी चल रहा है, जिसका मतलब कि 999 वाला पैक अभी सिर्फ और सिर्फ 749 का मिल रहा है। अब जो वीडियो की बाकी की बातें मैं तुम्हें प्रोजेक्ट फाइल खोल के दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाई चीजें। जो ये लाल फुटेजेस है ये क्या है? ये आफ्टर इफेक्ट्स की लिंक्ड कॉम्पोजिशन है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी वीडियो को आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाएंगे, वहां पे एडिट करेंगे, बट दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच भाई। जो भी तुम्हें काम करता हुआ दिखेगा वो ऐसा बंदा होगा जिसने पिछले 6 महीने 1 साल में एडिटिंग सीखी है। एवरी गुड एडिटर नोज कि पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मोशन ग्राफिक्स नहीं करने होते अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट की डिमांड हो। एक अच्छी वीडियो वो है जिसके अंदर एक बैलेंस मोशन ग्राफिक्स है एंड बैलेंस्ड बातें हैं। इसलिए बेसिक वीडियो प्रीमियर के अंदर एडिट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या साउंड इफेक्ट्स आने, म्यूजिक लगाना है, वो सारा काम प्रीमियर के अंदर का है। वीडियो की पेसिंग प्रीमियर के अंदर बैठेगी। तुम्हें जस्ट जहां पर कोई अच्छा इफेक्ट लगाना है उस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, यहां पर आके रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन कर दो एंड वो स्पेसिफिक फुटेज आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर खुल जाएगी। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी, मैं 10 मिनट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी ऊंची ना बोल लो, बस 10 मिनट। इतनी ऊंची बोल रहे हो। अब वीडियो अगर तुम एक बार में पूरी देखोगे तुम लगेगा भाई कितना कुछ चल रहा है इसके अंदर, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बट ऐसे नहीं देखा जाता। प्रोजेक्ट फाइल देखने का भी तरीका है, वो है कि स्टेप बाय स्टेप देखो, जो चीज पहले समझ आए उसको समझो। इस वीडियो के सबसे आसान समझना क्या चीज है? आउटरो। आउटरो पे चलते सबसे पहले एक फ्लैश इफेक्ट सा लगाया, जूम आउट किया एंड यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट लगाकर फिर से शेक लगाया एंड वीडियो खत्म कर दी। जहां पर भी तुम्हें से फ्लैश इफेक्ट दिखता है, चाहे यहाँ पे आगे जब मैंने शेक लगाया, ये देखो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या चीज है? ये इन्वर्ट इफेक्ट है जो प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों के अंदर है। तो यहाँ पर जाके सर्च करोगे इन्वर्ट, ये देखो ये आ गया यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ तुम्हें। ये उठा के यहाँ पे लगाया हमने, अरे ये वाला नहीं है भाइयों, सॉरी ये वाला है, ये लगाया, देखो ये चीज बन जाती है। एंड व्हाई इट इज बेटर देन एक्सपोजर। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे जाएंगे इल्यूमेट्री में जाकर सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक करेक्शन के अंदर एक्सपोजर की वैल्यू है ना ये ऐसे बढ़ा देंगे, कहेंगे फ्लैश इफेक्ट है। बट इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स है ना पूरे सीन की वो बढ़ जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से इन्वर्ट इफेक्ट लगाओ,
वो फ्लैश का बहुत अच्छा काम करता है। एंड जितनी भी तुम्हारी वीडियो के अंदर चीज़ें जैसे मेरे शक्ल है और पीछे लाइट है, उन सब के कलर अलग अलग होते हैं, जब फ्लैश में वो दिखते हैं अलग तरीके से, बहुत सुंदर लगती है चीज़। एंड जो टेक्स्ट है, अब देखो वो कैसे बनाया। टेक्स्ट बनाने के लिए तुम्हें सिंपली यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। एक टेक्स्ट लेयर पे कुछ भी लिख लेना है, जैसे मैं जरूर कुछ भी लिख लिया। अब इसको हमें सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, इसको क्लिक कर देंगे सेंटर यहाँ से, और इसको क्लिक कर देंगे सेंटर यहाँ से। अब इसके ऊपर हमने सिर्फ 2 इफेक्ट लगाने हैं। इस एरो पे क्लिक करके इसको खोलना है, एनिमेट के ऊपर जाना है, एंड यहाँ पर हमें लगाना है पोजीशन, एंड दूसरा एनिमेट पे फिर से क्लिक करके लगाना है ओपेसिटी। तुम देखोगे यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई है, पोजीशन और ओपेसिटी। पोजीशन के अंदर हमने वो वैल्यू डालनी है जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करनी है। जैसे मुझे नीचे स्टार्ट करनी है तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, अगली वाली 0 वाई एक्सिस की है, मुझे वाई में नीचे से करना है। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं लगा दूंगा फॉर एग्जांपल 30। ये एंटर मैंने किया, देखो पूरी जो लेयर है वो नीचे आ गई एकदम। अब जो ओपेसिटी है मैं उसको कर दूंगा 0, कि मुझे 0 से चाहिए 100 हो। हमने पहले की फ्रेम लगा दिए, ओपेसिटी का भी और पोजीशन का भी नीचे स्टार्ट होगा। अब हमें यहाँ पे रेंज सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज खोलनी है। स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे 1 लगाना है की फ्रेम 0 के ऊपर, थोड़ा सा आगे जाकर हमें कर देना है इसका की फ्रेम 100 के ऊपर। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे करके ये बन चुका है इफेक्ट। इसको अगर स्मूथ करना है, दोनों को पकड़ो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर जाकर की फ्रेम असिस्टेंट में इजी इन इजी आउट कर दो, और जो हमारा ग्राफ है उसको मैंने ऐसे पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर में बना देना है। ये टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या है, ये प्लगइन यूज कर रहे हैं, अपना दिमाग खपाई कर रहे हैं। भाई आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही ऑप्शन है। फिर से सुनो क्या किया हमने, पोजीशन और ओपेसिटी की पहली वैल्यूज को सेट किया, देन इन दोनों का जो हमारा रेंज सिलेक्टर था उसको खोला, एंड वहाँ पर जो स्टार्ट की वैल्यू थी उसको 0 से 100 कर दिया। वो 0 से 100 पे जो हमने किया वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड है इन पोजीशन और ओपेसिटी से, इसको भी वो अपने आप एनिमेट कर देगी। बट सिंपल शेप देखो कैसे बनाया है। नॉर्मल वीडियो हमारी ऐसी आई और ऐसी अगले फ्रेम के अंदर जूम होगी। मैंने उस पर क्या किया, एक फ्रेम लिया, उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऊपर रखा, एंड इसके ऊपर मैंने इन्वर्ट इफेक्ट लगा दिया। ये वीडियो चली, इन्वर्ट हुआ, अगली वीडियो चल पड़ी, ये भी सुंदर लग रहा है। बट इसके ऊपर मैंने एक और स्टेप लगाया, एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने ऐसे करके पूरा शेक बना दिया। ये शेक किससे बनाया मैंने, सफ़ेद नाम का प्लगइन होता है उससे। उसमें क्या नॉर्मली जो मैंने अपनी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होता है उसको 0 किया, देन आगे जाकर मैंने उसको 2.640 किया, एंड थोड़ा सा आगे जाकर मैंने यहाँ पे इसको फिर से 0 कर दिया। तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो वैल्यू है 0 to 100 फटाफट हुई, फिर 100 0 आराम से हुई। ऐसा क्यों, तुम समझो या कोई भी हमारा अगर एनिमेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने इस हाथ के ऊपर मुक्का मारना है, तो ये क्या हुआ, जब वो बजा तो बड़ी तेज बजा, जब गया तो बड़ी आराम से गया। एकदम एंट्री तेज करो, फिर एग्जिट स्लो कर दो। अब देखो हमने जो हमारी आउटरो है उसको समझ लिया। जो ये पार्ट है इसके अंदर नॉर्मली देखो जूम इन हो रहा है, ये तुम्हें आता ही बनाना। बट जो ये वाला पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे फोटोज कैसे लगाई हैं, ये एक PNG है पोलरॉइड। ये मैं अपना जो हमारा एसेट पैक है उसके अंदर मैंने फोल्डर जो डाला है उसमें डाल दिया इसका एसेट मैंने। ये देखो ये पोलराइड है, इसके पीछे खाली जगह है, मैं इसके पीछे कोई फोटो लगा सकता हूँ। ये मैंने यहाँ वीडियो लगाई था गेश भाई की, ये देखो ये पे पोलराइड आ रहा है, यहाँ पे वीडियो आ रही है। इसको मैंने ऐसे छोटा किया थोड़ा सा कि इसके अंदर आ जाए, बट जो सी एजिज़ है उसको रिमूव करने के लिए नॉर्मली भाई यहाँ पे क्रॉप में गए, यहाँ से हमने इसको क्रॉप कर दिया, ये राइट से क्रॉप कर दिया, ऊपर से टॉप से क्रॉप कर दिया, और इधर से हमने थोड़ा सा लेफ़्ट से भी क्रॉप कर दिया। अब देखो इसके अंदर चल रही है वीडियो। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से आगे से काट देंगे, इनको पकड़ के हम कर देंगे नेस्ट। नेस्ट को याद रखना, नेस्ट एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है हमारी एडिटिंग के अंदर, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। जब नेस्ट कर दिया तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक स्केल की वैल्यू को ऐसे किया, एक रोटेशन को किया, आगे जाकर मैंने रोटेशन को ऐसे कर दिया और स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और इसको आगे जाकर मैंने स्केल को थोड़ा और बड़ा कर दिया। अगले फ्रेम पे गए, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पहला फ्रेम है वो एकदम बाहर होए, अगले फ्रेम बिल्कुल अंदर हो। ये देखो सेम इफेक्ट बन गया जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो सीखा। एंड नंबर 3 ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो स्मूथ ही नहीं लगा हमें, जो ऊपर से लेके यहाँ पर ऐसे आया, इसको तुम्हें आगे करना चाहिए था ऐसे, इसको पकड़ के स्केल में जाके ऐसे कर देना चाहिए था, जिससे कि जब हम चलाएं तो ये ऐसे लगे कि स्मूथली बाहर आया। बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे स्मूथ एडिटिंग हर जगह पे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्मूथ एडिटिंग हमारी वीडियो की पेसिंग कर देती है स्लो। मुझे चाहिए कि वीडियो की पेसिंग में फास्ट होए। फास्ट पेस करने के लिए हमें एब्रप्ट कट्स लगाने पड़ेंगे या फिर एब्रप्ट जो एनिमेशन बनानी पड़ेगी। एंड जो मैंने यहाँ पे नीचे साउंड इफेक्ट लगाया कैमरा वाला, वो इसका बहुत अच्छा मैच कर रहा था कि एकदम हुआ और ये वीडियो आई।
सॉरी फोटो आई। जो एक ये इफेक्ट है कि ऐसे पहले वीडियो हमारी जूम इन हुई, फिर ऊपर से 3 फोटोएं आई और हमारा इफेक्ट बना। मैंने सिंपली वीडियो के ऊपर अपना स्केल का इफेक्ट लगाया, स्केल हुआ, देन मैंने 3 फोटोएं ली ये वाली। इन 3 फोटो के ऊपर मैंने इफेक्ट लगाया जिसका नाम था मोज़ेक। ये तुम यहाँ पर जाओ, ये जाके देखो मोज़ेक इफेक्ट है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा वीडियो सिंपल होगी। इसके ऊपर मोज़ेक इफेक्ट लगा दिया। देन जो ऊपर यहाँ पे ब्लैक सी जगह है वो क्या है, वो ब्लैक सा सॉलिड है। उस सॉलिड के ऊपर मैंने जो मास्क होता है मास्क लगाया है और उसके फैदर को बढ़ा दिया। अगर देखो फैदर को कम करूँगा तो तुम्हें दिखेगा कि देखो ये बिल्कुल ही उसके साथ ब्लैक हो गया वहाँ पे, ये देखो। लेकिन मुझे ऐसा इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर से ना फैदर आए, तो इसलिए मैंने उसके फैदर की वजह को बढ़ा दिया एंड वो वीडियो के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर तुम्हें तो समझ आ गया कि ये 3 तो फोटो हैं, एक ब्लैक सॉलिड है। ये चौथी चीज़ क्या है, नल। याद करो प्रीमियर के अंदर मैंने क्या कहा था, नेस्टेड सीक्वेंस। एक चीज़ का नेस्ट बनाया एंड उसको आपस में मूव किया, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि उस नेस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में इकट्ठा मूव करेंगी। बट नेस्ट में दिक्कत क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं पोलराइड की फोटो फिर से लेता हूँ। 3 पोलराइड है मेरे पास और मैं तीनों को भी स्क्रीन के बाहर ले गया। ये गया बाहर, ये गया बाहर और उसके बाद ये गया। अभी 3 पोलराइड है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों को 3 पोलराइड आपस में साथ में मूव करें, तो मैं तीनों को पकड़ूंगा, नेस्ट करूंगा, इनको यहाँ से पोजीशन चेंज करूंगा, तीनों इकट्ठे मूव करेंगे। बट अगर तीनों पोलराइड स्क्रीन के बाहर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गया यहाँ से स्क्रीन से बाहर, ये गया यहाँ से स्क्रीन के बाहर और यहाँ से ये भी गया स्क्रीन के बाहर। अब मैं इन तीनों को नेस्ट करता हूँ और इनको उठा कर नीचे लेके आता हूँ, तो मैं देखेगा पोलराइड है ही नहीं, गायब हो गई। क्योंकि जो नेस्ट है वो ऐसे काम करता है कि जितना सामान हमें वीडियो के अंदर दिख रहा है, अगर वो वीडियो को हमने बाहर भी रख दिया है, उसको अगर मैं नेस्ट कर दिया तो जो वीडियो के अंदर था वो उतना पार्ट ही मूव हो सकता है। नल के अंदर तुम चाहे अपनी फोटो को जहाँ मर्जी रख दो, जब तुम नल को मूव करोगे तो फोटो भी वीडियो के अंदर वापसी आ जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर हुआ, तो ये ऐसे ऊपर है और ये नीचे आ गई। नीचे कैसे आई, जो नल है वो समझो एक नेस्ट का एडवांस वर्जन है कि मैंने उस नल के साथ सारी फोटो का अटैच कर दिया एंड जब मैंने उसको ऊपर किया तो ऊपर से लेके नीचे गया तो नीचे आ गई। एक और चीज़ यहाँ पे स्मूथ बनाने के लिए काम आई है मुझे, वो ये है कि जैसे मेरा स्केल इनकी अभी की फ्रेम्स ख़त्म भी नहीं हुए, मैंने नल के की फ्रेम्स वैसे देखो शुरू कर दिए। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि इसको उठा के आगे रखता हूँ, जैसे ये ख़त्म हुए फिर ये स्टार्ट हुए, तो वीडियो को आप देखो कैसी लग रही है। मैं खुद 3 लोगों का कॉम्बिनेशन हूँ। एक नूब एडिटर और प्रो एडिटर में यही फ़र्क है। नूब एडिटर हमेशा एक एक्सटेंशन खत्म होगी देन दूसरी लगाएगा, बट जिस बंदे को प्रीमियर और आफ्टर से बेसिक्स पता है वो हमेशा स्टैकिंग करेगा कि एक इफेक्ट अभी खत्म भी नहीं हुआ, दूसरा उससे पहले ही स्टार्ट हो गया, ताकि एक फ्लो बना रहे। ये चीज़ें मैं अपने कोर्स के अंदर भी कंप्लीट करूंगा, जो मैं अपना यूट्यूब पे डालूंगा एंड तुम्हें और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि भाई कैसे चीज़ें स्मूथली काम करती हैं। अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है वीडियो खत्म हो चुका है, हम समझ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, इंट्रो समझते हैं। एक ब्लैक बॉक्स लिया, उसके ऊपर टेक्स्ट लगाया, उसके ऊपर डीप ग्लो नाम का प्लगइन लगा दिया, जिससे कि ऐसा ग्लो बन गया। देन जो एक शेक के साथ तुमने देखा होगा कि एक ना आग सी आई है, ये यहाँ पे देखोगे ऐसे ना, जैसे मैंने ऐसे किया बिजली आई, थोड़ी आग सी निकली, देन बिजली आई, थोड़ी आग सी निकली। ये कैसे हुआ है, मेरे पास अपना जो स्मोक इफेक्ट है एंड जो हमारा पार्टिकल इफेक्ट है वो पड़ा है। पार्टिकल्स तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये ऐसे हैं पार्टिकल्स, ऐसे नीचे से ऊपर आ रहे हैं। मैंने सिंपली क्या किया, इसके ऊपर की फ्रेम लगाए ओपेसिटी का 0, 100 देन 0। यहाँ पर भी सेम टेक्निक यूज़ करी है, 0 to 100 फास्ट हुआ है, 100 0 स्लो हुआ है। जैसे जब वीडियो के अंदर लगे तुम्हारे पास कुछ ऐसा इफेक्ट आया कि एकदम आग निकली और ऊपर आई। जो ये इफेक्ट है नॉर्मली फेस ट्रैक किया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब ये वाला इफेक्ट देखते हैं, इसके अंदर ऊपर स्क्रीन नीचे आई, 4 टेक्स्ट आए एंड चीज खत्म। सिंपल सी पीएनजी थी मेरे पास, ये वाली, ये शेफ की पीएनजी मैंने ली एंड यहाँ पर आकर लगा दी, उसको नीचे से ऊपर लेके गया एंड जो इसका ये डब्बू सा था, ये डब्बू को अलग से मैंने काट लिया, उसको ऊपर से नीचे ले आया, 4 टेक्स्ट लगाए, टेक्स्ट के नीचे टाइपराइटर इफेक्ट लगा दिया, टिक टिक टिक। एंड यहाँ पर जो मैंने पीछे ऐसा इफेक्ट बनाया कि मेरी पगड़ी के पीछे आया मेरा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड रिमूव किया एंड इसको अपने वीडियो के ऊपर लगा दिया। इतना पार्ट भी हमने समझ लिया, एंडिंग का पार्ट भी हमने समझ लिया। अब रहेगी वीडियो बीच की, जो ये इफेक्ट है। 5 उस्ताद पोलराइड, उसके अंदर फोटोज हैं, उसके ऊपर एक बाउंस इफेक्ट है। जैसे ही बाउंस इफेक्ट हुआ उसके बाद शेक आया, काम खत्म। किचन वाले सीन के तुम देखोगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक इधर से आया, इधर से आया, नॉर्मल कट लगाया, मैं खड़ा था इधर चल रहा था, मैंने कट लगा दिया वहाँ पे एंड अपने ऊपर मैंने छोटू लिख दिया। ये फॉन्ट है छोटू वाला, अमेरिकन टाइपराइटर। उसके नीचे मैंने एरो लगाया। अब जो एरो है उसको देखो मैंने कैसे लगाया है,
एरो और जो टेक्स्ट है उन दोनों को साथ में नेस्ट किया हुआ है, ताकि जैसे एरो मूव करे टेक्स्ट भी मूव करे। और जो एरो था, जो ओरिजिनल एरो था, वो हमारा था देखो रेड कलर का, बट मुझे रेड कलर नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि येलो कलर का हो। उसके मैंने टिंट इफेक्ट लगाया, टिंट के ऊपर मैंने दोनों जो वैल्यूज है उसको येलो कर दिया। अगली वीडियो क्या है मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर जूम इन हो रहा है, जैसे जूम इन हो रहा है ट्रांजिशन आती है एंड दादी जी की वीडियो आती है, उसके ऊपर उस्ताद लिखा हुआ है, जैसे उस नीचे करते हैं मैं एक शेक लगाता हूँ एंड वीडियो खत्म यहाँ पे। बट यहाँ पर एक ना एनर्जी फैक्टर है। एनर्जी फैक्टर कैसे है? एनर्जी दो चीज़ों से आती है, एक कांस्टेंट जूम जो वीडियो में चली जा रहा है, देखो तुम ये ऐसे जूम हो रहा है, जूम हो रहा है, जूम हो रहा है, ये भी जूम हो रहा है, जूम हो रहा है, जूम हो रहा है, ये भी जूम हो रहा है, जूम हो रहा है, जूम हो रहा है। जब तक जूम चलता रहेगा वीडियो की एनर्जी बढ़ती रहेगी। जैसे तुमने हलीमी लेके आनी वीडियो के अंदर, वीडियो को स्लो पेस बनाना है, वहाँ पे जूम लगाने कम कर दो। और कोई भी वीडियो तभी अच्छी लगेगी जब उसके अंदर बैलेंस्ड होगा, पहले फास्ट 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 स्लो स्लो स्लो, फास्ट 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 स्लो स्लो स्लो। जो ट्रांजिशन है तुम देखो इसको शू, ये कैसे बनाया मैंने? इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं इसमें अपनी वीडियो लूँ और वीडियो के ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाऊं डायरेक्शनल ब्लर, इसको ऐसे यहाँ पे लगाऊं और ब्लर लेंथ बढ़ा दूं, डायरेक्शन बढ़ा दूं। बट मैंने तो यहाँ पर डायरेक्शनल ब्लर लगाया ही नहीं, ये डायरेक्शनल ब्लर तो है ही नहीं। ये नॉर्मल मैं किचन में गया, कैमरा पकड़ा, ऐसे फ़ोन हिला दिया, जैसे फ़ोन हिलाया मेरे पास एक वीडियो आई, उसको मैंने फास्ट किया, उसके पीछे साउंड इफेक्ट लगाया और काम डन। अब हम साउंड इफेक्ट्स का काम देखते हैं। जो मेन साउंड इफेक्ट्स है पूरी वीडियो के अंदर वो हैं वूश वाले, डीप वूश, फास्ट वूश। देन कैमरा के साउंड इफेक्ट्स हैं, शटर साउंड इफेक्ट्स, फ्लैश साउंड इफेक्ट्स, बीप साउंड इफेक्ट्स। बीप साउंड इफेक्ट सुनो, आज इन सब पीवी, ये बीप साउंड इफेक्ट है। जो हमारा शटर वाला है वो यहाँ पर है एंड एक पॉइंट। देन जो टेक्स्ट के ऊपर लगाया है वो सारे टाइपराइटर साउंड्स हैं। अच्छा शेफ कैसे बने? देन जो हमारा मैंने इंस्टॉलेशन के ऊपर लगाया है वो वुश का साउंड है, उसके साथ मैंने कुछ ना कुछ अटैच कर दिया। कभी मैंने अटैच कर दिया जो मेरी वीडियो की ओरिजिनल ऑडियो थी घिच 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 वाली, वो पीछे देखो हटाई नहीं हुई, मैंने लगाई हुई है। कभी मैंने साउंड इफेक्ट जो अपना वुश था वो लगाने दिया। कभी मैंने इसके ऊपर वुश तो लगाया ही, नीचे अपनी ओरिजिनल साउंड भी लगाई एंड साथ में बीप भी लगाई। देखो ये इसी वीडियो में वैरायटी मिलती है हमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेरी वीडियो के अंदर मैं यूज़ करता हूँ वो है साउंड इफेक्ट्स की स्टैकिंग। तुम देखोगे जो मैंने एक पंच मारा, यहाँ पर 4 साउंड इफेक्ट हैं। पहला वूश है जो मेरे हैंड मूवमेंट को दिखा रहा है। देन यहाँ पर एक लो इम्पैक्ट है, यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट सा हुआ है। देन यहाँ पर एक हिट है जो ठुक दिखा रहा है। देन यहाँ पर एक बोन क्रैक है जो तुम पीछे साउंड सुनाई देगी ना, क्रिच, वो बोन क्रैक की साउंड इफेक्ट है। बट यहाँ पर तुम कहोगे हमें 4 साउंड इफेक्ट लगाने क्यों है? देखो साउंड इफेक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक एम्बियंस वाले, जब मैंने हाथ की मूवमेंट करी उसके साथ क्या क्या आवाज़ें आएंगी, वुश की आएगी और जहाँ पे वो लगेगा ठक की आएगी। यहाँ पर मैंने वही किया है, पहले वुश आया, उसके बाद जैसे हाथ मेरा कैमरे के बाहर गया मैंने वहाँ बोन क्रैक लगाया, कुछ बोन टूटी है। एंड इफ यू समझ इसको, ये सारे साउंड इफेक्ट्स, नॉट ओनली दिस भाई, 500 से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स सिर्फ एक फोल्डर में चाहिए। तो मेरा पैक है 99 रुपीज़ का वो पैक है। मैं कहूँगा तुम्हारी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी अगर तुम वो पैक लोगे। जरूरी नहीं है कि भाई मैं तुम्हें कहूँगी 750 वाला पैक लो तुम। अगर तुम्हें साउंड इफेक्ट से सिर्फ चाहिए, मैं कहूँगा भाई 99 वाला पैक तुम्हारे लिए बहुत है। एंड ये एडिटर्स के लिए मस्ट हैव पैक है। तुम्हारे जितने बड़े यूट्यूबर्स के एडिटर्स हैं सभी के सभी को मैंने ये साउंड इफेक्ट्स पैक दिया था और सबसे टेस्ट करवाया था। एंड इवन टुडे मुझे सभी कहते हैं कि भाई बेस्ट साउंड इफेक्ट पैक है जो उन्होंने आज तक यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे म्यूजिक टेस्ट की। जो मैंने म्यूजिक लगाया जो शेफ वाला है, इटालियन म्यूजिक, मेरे पास इटालियन म्यूजिक आ गए। मैं इनमें से कोई मैंने म्यूजिक उठाया था एंड वहाँ पर जाके लगा दिया, क्योंकि जो फूड की बात है मोस्टली इटालियन लोग करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने वो वाइब देने के लिए इटालियन म्यूजिक लगा दिया। देन जो दूसरा म्यूजिक है वो भाई हमारा सीधे मौत का शट डाउन टू 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 वाला म्यूजिक है। मैंने इस म्यूजिक को इंट्रो में लगाया एंड आउट्रो में लगाया। सेंटर में मैंने शेफ वाला म्यूजिक लगाया। एंड एक इफेक्ट जो म्यूजिक पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी यूज़ करें, वो ये लो पास फिल्टर। इस ऑडियो को ध्यान से सुनना, वो सीखा। देन मैंने उसके अंदर अपना खुद का कुछ तड़का लगाया। और एक जो हमारे अब पीछे म्यूजिक की साउंड है तुम्हें दबी दबी सुनाई दे रही होगी, वो दबने का रीजन क्या है? मैंने उसके ऊपर लो पास फिल्टर लगाया। लो पास फिल्टर हमारे ऑडियो के सारे हाइज को डाउन कर देता है। एंड यार डन भाई, मैंने अपनी पूरी वीडियो का ब्रेक डाउन कर दिया है। प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, पूरा म्यूजिक सब कुछ बता दिया कैसे लगाया है। तुम्हें अगर पूरी की पूरी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो एज आई सेड मेरे एसेट पैक के अंदर पूरी पूरी प्रोजेक्ट फाइल है, तुम इसको कॉपी कर सकते हो। बस अगर तुम्हें मतलब शेक चाहिए, शेक के लिए तुम्हें सफायर प्लगइन भी साथ में चाहिए होगा तो वो शेक वर्क करेगा। क्या लिखो? तुम लिखो लालू, लालू, बस लालू लिख दो, LALU, लालू लिख दो। ये हमारा सीक्रेट कोड है। जिस बंदे वीडियो को एंड तक देखा लालू लिखेगा, मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा। एंड जिन लोगों ने वीडियो एंड तक नहीं देखी वो सोचेंगे भाई लालू लालू भी लिखा हो वीडियो के नीचे। बाकी मैं मिलता तुम लोगों से जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।